नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं चंद्रकांत मिश्रा। तापमान लाइव के खास संवाद श्रृंखला की इस प्रस्तुति में चर्चा बिहार के अररिया संसदीय क्षेत्र की। याद कीजिए 2020 के विधानसभा चुनाव के समय के उस दृश्य को। चुनाव चिन्ह प्राप्त करने के लिए बुलाए गए जोकीहाट के मौजूदा विधायक शाहनवाज आलम पटना में लालू राबड़ी आवास के बैठक खाने में इंतजार करते रह गए और उनके पूर्व सांसद भाई सरफराज आलम उम्मीदवारी लेकर उड़नछू हो गए। शाहनवाज आलम की भारी बेइज्जती हो गई, बर्दाश्त से बाहर की बेइज्जती। गुस्से में वह सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM के उम्मीदवार बन गए। जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र में बड़ी जीत हासिल कर न सिर्फ बड़े भाई सरफराज आलम को बल्कि राजद नेतृत्व को भी करारा जवाब दे दिया। हालांकि बाद के राजनीतिक घटनाक्रम में वो फिर से राजद के हो गए। उस वाक्य की चर्चा इसलिए कि थोड़े अंतर के साथ 2024 के संसदीय चुनाव में उसका दोहराव हो गया। अंतर यह है कि इस बार बेइज्जती शाहनवाज आलम की नहीं, सरफराज आलम की हो गई। इस रूप में कि सीमांचल के कद्दावर नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन के इंतकाल के बाद अररिया संसदीय क्षेत्र से राजद की उम्मीदवारी उनके मंझले पुत्र सरफराज आलम को ही मिलती थी। इस बार तस्लीमुद्दीन के छोटे पुत्र विधायक शाहनवाज आलम ने झटक ली। राजद नेतृत्व ने कई बार विधायक व मंत्री और फिर सांसद रहे सरफराज आलम को एक झटके में हाशिए पे ढकेल राजनीति को चौंका दिया। सरफराज आलम के साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों हुई, इसको लेकर क्षेत्र में कई तरह की चर्चाएं पसरी हैं। कुछ लोग इसे राजद नेतृत्व के भाजपा के समक्ष अघोषित समर्पण के रूप में देख रहे हैं, तो कुछ की समझ में यह अपरिपक्व नेतृत्व का निर्णय है। इस निर्णय का सीधा लाभ भाजपा को मिल जा सकता है। ऐसे लोग पूर्णिया में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव से राजद के सौतिया डां को भी इसी नजरिए से देखते हैं। इन लोगों की समझ है कि बड़े जनाधार का अहंकार त्याग राजद नेतृत्व अररिया में सरफराज आलम और पूर्णिया में पप्पू यादव की महागठबंधन की उम्मीदवारी सुनिश्चित करा देता तो फिर चुनाव की फिजा कुछ और होती। अररिया में भाजपा प्रत्याशी प्रदीप सिंह और पूर्णिया में जदयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा को सीट बचाने के लिए नाको चने चबाने पड़ जाते। पूर्णिया में पप्पू यादव निर्दलीय दहाड़ रहे हैं। राजद और जदयू दोनों को एक साथ ललकार रहे हैं, भाजपा को खड़ी खोटी सुना रहे हैं। परिणाम जो आए, फिलहाल तो राजद और जदयू के उम्मीदवारों का पसीना छुड़ा ही रहे हैं। इसी तरह सरफराज आलम MIM के उम्मीदवार के रूप में या फिर निर्दलीय मैदान में उतर जाते हैं तो राजद और भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन जा सकते हैं। अररिया पर नज़र MIM की भी है। पार्टी सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने MIM के विधायकों को राजद में ले जाने वाले शाहनवाज आलम को चुनाव में धूल चटाने की सौगंध खा रखी है। इसके मद्देनजर इस संभावना को बल मिल रहा है कि जिस तरह 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद से हताश निराश शाहनवाज आलम को MIM का उम्मीदवार बनाकर उन्होंने सरफराज आलम को शिकस्त दिलाई थी, उसी प्रकार सरफराज आलम को अररिया संसदीय क्षेत्र से MIM का प्रत्याशी बना राजद उम्मीदवार शाहनवाज आलम की राह रोकने का प्रयास कर सकते हैं। वैसे MIM में संभावना नहीं बनने पर सरफराज आलम के निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी चर्चा खूब हो रही है। बहरहाल राजद की उम्मीदवारी से अकारण वंचित कर दिए जाने पर निकले आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। विश्लेषकों के मुताबिक ये आंसू सहानुभूति बटोर रहे हैं। सरफराज आलम के मैदान में उतर जाने पर राजद के अरमानों को धो दे सकते हैं। अररिया में चुनाव तीसरे चरण में 7 मई 2014 को होना है। इस बीच हालात में बहुत कुछ बदलाव भी आ जा सकता है। रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर कमेंट करें और तापमान लाइव को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।